मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं आपके दयार में नकीब इजलास कफील अंबर साहब किबला भी, जिनकी खुशबू माशाल्लाह पूरे इंडिया के गोशे गोशे में फैली हुई है, ये पहली बार आप सभी लोग जानते हैं और मैं तो पहली बार खैर मिल रहा हूँ, मुलाकात है। शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। बोले थोड़ा सा बोलेंगे तो थोड़ा सा मिजाज बनेगा, 10 मिनट आप सुन लेंगे। शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है कि गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। हजरात गिरामी, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं कि ए आलमो नुजूमो जवाहिर के किरदगार, आलमो नुजूमो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरे शाम सहर खोलना सिखा। थोड़ा सा मेरा साथ दें, दोस्ती का हक तो निभाएं दोस्तपुर वालों। आलमो नुजूमो जवाहिर के किरदगार, मुझको भी गिरे शाम सहर खोलना सिखा। मैं भी पलकों पे चाँद तारे सजा सकूं, मीज़ाने खस में मुझको कोहर तोलना सिखा। और दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, तू रब्बे नुत्को लब है मुझे बोलना सिखा। और तुझी से इब्तिदा हर चीज की है, मुंतहा तू है। तुझी से इब्तिदा हर चीज की है, मुंतहा तू है। अजल से अबद बेइब्तिदा बेइंतहा तू है, अजल से अबद बेइब्तिदा बेइंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन, तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। और शेर पर तवज्जो चाहूंगा मैं कि मुझे हैरत है किस तरह से तेरा इनकार करते हैं, मुझे हैरत है किस तरह से तेरा इनकार करते हैं। जहां देखूं जिधर देखूं वही जलवा नुमा तू है, जिधर देखूं जहां देखूं वही जलवा नुमा तू है। कैसे कि खुदाया तेरा नूर चमकता है तारों में, मैंने देखा है। खुदाया तेरा नूर चमकता है तारों में, मैंने देखा है। खुदाया तेरी महक फैली है गुलजारों में, मैंने देखा है। नाम रटता है तेरा बाग में पत्ता पत्ता, संगरेजे तेरा दम भरते हैं कौसारों में, मैंने देखा है। ए मौला मैंने तुझे देखा है और दूध पीते हुए बच्चे भी नहीं है खामोश, तेरी मासूम सना खानी है गहवारों में, मैंने देखा है। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है। कुरान के पारों में, आका के इशारों में, मासूम प्यारों में, ईमान के सवारों में। थोड़ा सा मूड बनाए। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है। सिद्दीक की शफकत में, सिद्दीक की शफकत में, फारूक की हैबत में, उस्मान की इफ़्फ़त में, हैदर की शुजाअत में, मालिक की रिवायत में, अहमद की दिरायत में, सुफिया की सकाहत में, नोमा की फकाहत में। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है। बरखा की पवारों में, सावन की बहारों में, पौधों की कतारों में, कोयल की पुकारों में। ए मौला मैंने तुझे देखा है बरखा की पवारों में, सावन की बहारों में, पौधों की कतारों में, कोयल की पुकारों में, हर बर्ग गुलिस्ता में, हर रूए दरख्शा में। ए मौला मैंने तुझे देखा है, ए मौला मैंने तुझे देखा है। शर्शार दिमागों में, हर कल्ब के दागों में, अंगूर के बागों में। ए मौला मैंने तुझे देखा है हर लहने हजाजी में, हर नक्श मजाजी में, हर हुस्न तराजी में। ए मौला मैंने तुझे देखा है गुंबद में, मीनारों में, कौसार में, गारों में, कौसार में, गारों में। मौला मैंने तुझे देखा है। हज़रात गिरामी, मुआशरे में बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मुआशरे में दो जरिए होते हैं किसी के तारुफ कराने के, किसी की पहचान कराने के। या होता है नसब आला या होता है हसब। जरूरी नहीं कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो, जरूरी नहीं हसब आला हो तो नसब भी आला हो। जिसको मिल जाए अल्लाह की तरफ से इनाम है, अता है। जैसे कि हमारे सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह नसब भी आला है, हसब, जिसको मिल जाए अल्लाह की तरफ से इनाम है, अता है। लेकिन जरूरी नहीं नसब आला हो तो हसब भी आला हो। मैं दलील देने लगा हूँ, कुरान का तालिब इल्म हूँ। कुरान ना हो तो रिजवान अजहरी मुजरिम है। हज़रात गिरामी, कि नसब इतना आला, तवज्जो थोड़ी देर की, नसब इतना आला है नबी का बेटा लेकिन कातिल है, हासिद है। नसब इतना आला है नूह का बेटा लेकिन मुशरिक है, बेईमान है, जहन्नमी है। हसब क्या है? नसब इतना आला लेकिन नबी का बेटा कातिल है। हसब क्या है?
मुशरिक है, हासिद है। एक दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ, नसब का पता ही नहीं कहाँ से आया है, लेकिन प्यारे आका मेराज की रात पूछते हैं जिब्रील किसके कदमों की आहट में सुन रहा हूँ, किसके कदमों की आहट में सुन रहा हूँ। वो जो अपना नहीं पराया है, जिसका पता ही नहीं, वो जो सैयद नहीं है अजमी है, जो आका नहीं है गुलाम है, खूबसूरत नहीं है काला है, चेहरे पे चेचक के दाग हैं, मोटे मोटे होठ है, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। पता चला सिर्फ नसब से बात नहीं बनती, और नसब बदला भी नहीं जा सकता, उसको बदलने की कोशिश न कीजिएगा। याद रखिए, मेरे जुमले को नोट कीजिए, अगर सीने में दे महसूस कीजिए। हसब आज भी बदला जाता है। आप बैठे हैं यहाँ उर्से पाक में, हसब आज भी मेराज पर पहुंचता है, हसब आज भी बुलंदियों पर पहुंचता है, हसब आज भी बदला जाता है, या तो अल्लाह के कुरान से या नबी के फरमान। हसब आज भी हज़रात गिरामी कुरान पाक, आज हमारा आलमिया हम पढ़ते सब कुछ है, लेकिन कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं। बस मेरा आखिरी पैगाम आप सुन के जाइए कि किताबें और भी आई, हम जानते हैं कुरान अल्लाह की लारैब किताब है, बेऐब किताब है। मेरी दलील जाए ना पाए होने पाए, वरना बड़ा दुख लेकर के जाऊंगा मैं, जाए ना होने पाए मेरा जुमला। किताबें और भी आई, तौरात भी अल्लाह की किताब है, जबूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है। किताबी शक्ल में आई, इकट्ठे आई। किताबी शक्ल समझ रहे हैं, इकट्ठे होती है, दो दफ्तियों में होती है। किताबें और भी आई, इकट्ठे आई, लेकिन बिखर गई। किताबें और भी आई, बिखर गई, लेकिन कुरान इकट्ठे नहीं आया, बिखर कर आया। कुरान इकट्ठे नहीं आया, बिखर कर आया। सुने, थोड़ी देर की तवज्जो कि किताबें और भी आई, इकट्ठे आई, बिखर गई, लेकिन कुरान इकट्ठे नहीं आया, बिखर कर आया। कभी कोई सूरत आई, कभी कोई टुकड़ा आया, कभी कोई जुज आया, कभी कोई आयत आई। किताबें और भी आई, इकट्ठी आई, बिखर गई, कुरान बिखर कर आया। ऐसा जुड़ा कि अब कयामत तो आ सकती है, लेकिन कोई कुरान को तोड़ नहीं सकता, कोई कुरान को तोड़ नहीं सकता है। और आप जानते हैं, एक ये कुरान जो आप देख रहे हैं 30 पारों में, एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में गुंबद खजरा में आराम फरमा है। मेरे आका भी कुरान है। किसी ने पूछा था अम्मा आयशा से सरकार के अखलाक के बारे में, सरकार के किरदार के बारे में, आपने फरमाया था क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जैसे हुजूर वैसे कुरान, जैसे कुरान वैसे हुजूर। तो मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ दोस्तपुर वालों, सुन लीजिए, इसलिए कि किल्लत वक्त दामनगीर है कि ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी लारैब, वो कुरान भी लारैब, ये कुरान भी बेऐब, वो कुरान भी बेऐब। ये भी हंसी जो 30 पारों वाला है, वो भी हंसी जो अद्दुहा के चेहरे वाला। बस फर्क इतना है, इस कुरान के पारे हंसी, फर्क इतना है इस कुरान के पारे हंसी, उस कुरान का चेहरा हंसी। फर्क इतना है इस कुरान की सतरें काली, उस कुरान की जुल्फें काली। फर्क इतना है ये कुरान हिदायत है, वो कुरान हादी है। फर्क इतना है ये कुरान वाज है, वो कुरान वाइज है। फर्क इतना है ये कुरान रहमत है, वो कुरान रहमतुल लिल आलमीन है। फर्क इतना है ये कुरान नूर है, वो कुरान सिराज मुनीर है। फर्क इतना है ये कुरान किनाया है, वो कुरान दलील है। फर्क इतना है ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला। फर्क इतना है ये कुरान किताबों का सरदार, वो कुरान अंबिया का सरदार। फर्क इतना है जो इसे पढ़े वो कारी बने, जो उसे पढ़े वो साथ। मेरे ख्याल से मेरा वक्त हो भी चुका है ना, क्योंकि आप लोगों को माशाअल्लाह एक बेहतरीन खिताब भी सुनना है, लेकिन मेरा आखिरी पैगाम आप लोग लेकर के जाए, मेरा इस्तिदलाल ज़ाय ना होने पाए। यहाँ पैदाइश होती है। मैं क्यों कहता हूँ हसब आज भी बदला जाता है, या तो अल्लाह कुरान से या नबी के फरमान से। पैदाइश होती है, पैदाइश हो, बच्चे के वालिदैन है, अइज़्ज़ा है, अकरीबा है, गारमेंट्स की दुकान पर चले जाते हैं, बोलते हैं 0 साइज का लिबास चाहिए। मैं बड़ी तेजी के साथ, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं, हज़रात गिरामी, मेरा आखिरी पैगाम है, आप इर्से पाक में शिरकत फरमा है तो आप जरूर इसको लेकर के जाएं, इस पर अमल करने की कोशिश करें। कि देखें, पैदाइश होती है, चले जाते हैं गारमेंट्स की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर कि मुझे 0 साइज का लिबास चाहिए बच्चे के लिए। बोले थोड़ा सा, पैदाइश नहीं होती क्या यहाँ पर? नहीं होती तो बोले।
चले जाते हैं। अच्छा वो कोई वही लिबास 5 साल के बाद तोहफा लेकर के आए, आप कहेंगे तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, अब ये लिबास बच्चे को नहीं होगा। वही बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको 5 साल वाला लिबास नहीं होगा। वही बच्चा 15 साल का हो जाए 10 साल वाला लिबास नहीं होगा। 20 साल का हो जाए, आखिर में बच्चा जो अपने उस जौवन को पहुंचा है, अपने उस जवानी को पहुंचता है जितना कद अल्लाह को उसको अता करना था। अब जो लिबास बनेगा वही रहेगा हमेशा, अब जो साइज बनेगी। लेकिन आजकल लिबास भी घट रहे हैं, कमीज ऊपर चली जा रही है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। अब जो लिबास बनेगा, जो साइज बनेगी वही रहेगी हमेशा। इसी तरीके से जब कायनात बनी, कायनात एक बच्ची थी, कायनात की जरूरियात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक लिबास लेकर के आए, एक शरीयत लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े, उसकी जरूरियात बढ़ी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, एक लिबास लेकर के आए, एक शरीयत लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। कायनात बढ़ी, उसके तकाजे बढ़े, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, एक शरीयत लेकर के आए, एक लिबास लेकर के आए। आखिर में कायनात जो अपने जौबन को पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो कयामत तक के लिए हो। तब मेरे आका खत्म नबूवत का ताज पहन करके कुरान लेकर के आए। अब कयामत तो आ सकती है, कोई और लिबास नहीं आने वाला, कोई और शरीयत नहीं। ग्रामी जो कुछ मैंने बयान किया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है सबसे पहले मुझको, उसके बाद तमाम हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल